पायदार भी हैं और सेफ्टी भी है उनमें। प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो बाइक सेल हो रही हैं, पाकिस्तान में उनकी प्राइस 3 गुना ज्यादा है। मतलब हमारी बाइक एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही, और फिर जो बिक रही हैं आवाम को जो सेल की जा रही है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। की जाए दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी बाइक्स यूज़ होती हैं, लेकिन हार्डली शायद पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या इस तरह के कोई कंट्रीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसी बाइक्स यूज़ की जा रही हैं 70 या 125। बाकी लोग तो इलेक्ट्रिसिटी बाइक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहे हैं। ये दो मॉडर्न बाइक्स की मतलब बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स आ चुकी हैं। इंडिया की खास तौर पे बात करें, हम वीडियोस देखते हैं वहाँ पे बड़ी मॉडर्न बाइक और बड़ी मुनासिब कीमत में आ चुकी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी बाइक जो है वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रही? यार देखें, वो ना पता क्या करते हैं, एक साल के बाद ना स्टिकर चेंज कर देते हैं और कहते हैं नया मॉडल आ गया। ठीक है सावन। जय हिंद दोस्तों, भारतीय बाइकों को पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से पसंद किया जा रहा है, और भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय बाइकों की मनीव्यू से 5 लाख तक का लोन पाओ मिनटों में, और जो मन में आए वो करो। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। की मांग केवल अफ्रीका के देशों में ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत सारे विकसित देशों में हो रही है। दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी बाइक्स यूज़ होती हैं, लेकिन हार्डली शायद पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या इस तरह के कोई कंट्रीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसी बाइक्स यूज़ की जा रही हैं 70 या 125। बाकी लोग तो इलेक्ट्रिसिटी बाइक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहे हैं। ये दो मॉडर्न बाइक्स की मतलब बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स आ चुकी हैं। इंडिया की खास तौर पर बात करें, हम वीडियोज़ देखते हैं वहाँ पर बड़ी मॉडर्न बाइक और बड़ी मुनासिब कीमत में आ चुकी हैं। क्या कहेंगे? इसकी तो सबसे बड़ी वजह है कि जो आप इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं, यहाँ बारिश होती है, रोडों पर पानी जमा हो जाता है, इलेक्ट्रिक बाइक खाक चलेगी। तो इंडिया में बारिश नहीं होती होगी? यहाँ सिस्टम अच्छा है। अच्छा, यहाँ सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है। यहाँ जो है आपके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, उसके अंदर हल्की सी नमी पड़ गई या पानी चला गया, वो बर्बाद है। ठीक है, उसकी रिपेयरिंग नहीं है। बाइक्स वगैरह बनाई है उसकी क्वालिटी शायद बेहतर होगी, ये कहना चाह रहे हैं। क्वालिटी यहाँ की भी बेहतर है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना, हाँ। उसकी रिपेयरिंग नहीं है इनके पास। ठीक है, नहीं आपने बोला क्वालिटी यहाँ की भी बेहतर है, मुझे बताएं यहाँ। अब दरअसल भारत की रॉयल एनफील्ड क्लासिक और रॉयल एनफील्ड हंटर जैसी बाइकों को जापान जैसे विकसित देशों में पसंद किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जापान खुद एक ऐसा देश है जहां पर की दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बाइक बनाने वाली कंपनी होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी जैसी कंपनियां हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज जापान जैसे विकसित देशों में भारतीय बाइकों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अभी तक आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि भारतीय बाइकों की मांग ज्यादातर अफ्रीकी देशों में होती है, लेकिन जो भारत की एडवांस और स्टाइलिश बाइक होती हैं, उनकी मांग केवल अफ्रीका ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई बड़े बड़े देशों में होती है। दुनिया भर के देशों में पसंद की जाने वाली भारतीय बाइकों की लिस्ट में हीरो की स्प्लेंडर आती है, बजाज की पल्सर आती है, टीवीएस की अपाची आती है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आती है, साथ ही साथ महिंद्रा की जावा और येज़दी जैसी कंपनियों की बाइकों को भी पसंद किया जाता है। भारतीय बाइकों को दुनिया भर में पसंद करने का सबसे बड़ा कारण उनकी सुंदरता और उनकी कम कीमत बन चुकी है, क्योंकि जो गाड़ियां भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती होती हैं। साथ ही साथ जो भारतीय बाइक मैन्युफैक्चरर हैं वो उनके डिजाइन वर्क पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करवाते हैं, और इसी सब की वजह से जो भारतीय ब्रांड की बाइकें होती हैं वो कम कीमत में भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देती हैं। भारतीय बाइकों को दुनिया भर में पसंद करने का एक और दूसरा कारण ये भी है कि आजकल जो भारतीय बाइकें भारतीय मैन्युफैक्चरर द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनमें बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है, और यह भी एक कारण बन जाता है कि जिसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय बाइकों को पसंद किया जाता है। हालांकि भारतीय ब्रांड की बाइक जिनकी मांग आज पूरी दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका एक प्रमुख कारण भी जापान देश ही है, क्योंकि आजादी के बाद जब भारत एक बहुत ही गरीब देश बन चुका था और भारत पहली बार IMF के सामने बेल आउट पैकेज लेने गया था, तो IMF ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी थी, और उन्हीं शर्तों के अनुसार भारत में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया था, यानी कि जो दुनिया भर की विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। और इसीलिए जो जापानी कंपनियां हैं वो भारत में अपना सामान बेचने के लिए आई थी, और भारत में अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया था, और इसी की वजह से जो भारतीय कंपनी थी उनको जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को मिला, और धीरे धीरे
उनके पास जापान की बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई और वक्त के हिसाब से धीरे धीरे हर भारतीय कंपनी का जापानी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर टूट गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारतीय कंपनियों के पास जापानी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसी एडवांस जापानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस कर लिया और यही कारण है कि आज भारतीय बाइकें इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि उनकी मांग पूरी दुनिया में हो रही है। मेड इन इंडियन बाइक है। सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया दिन ब दिन व्हीकल प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस टाइम इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। क्या कहेंगे सर? सर एक्चुअल में जो वहाँ का कल्चर है ना वो लोगों को बांटने वाला है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो अगर किसी के पास नॉलेज